जनवरी 2024 उद्यम लर्निंग फाउंडेशन की पहल उद्यम व्यापार ने जयपुर में द स्त्री प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ये पहल छोटे एंटरप्रेन्योर्स के लिए काम करती है। ऐसे में इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य स्थानीय प्रेस वालों के जीवन में सार्थक बदलाव लाना है। इसके माध्यम से उन्हें कोयले वाली प्रेस के बजाय एलपीजी वाली प्रेस अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ये परिवर्तन न सिर्फ अत्यंत कुशल है बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी है। इस प्रोजेक्ट को जयपुर के मानसरोवर में एक कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया गया। यहाँ स्थानीय प्रेस वालों को 50 से अधिक एलपीजी वाली प्रेस आयरन बॉक्स प्रदान किए गए। इसके बाद प्रेस वाला एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया, जो जयपुर के विभिन्न इलाकों से होकर गुजरेगी। इसका उद्देश्य प्रेस वालों के बीच जागरूकता बढ़ाना और प्रेस वालों को कोयले के बजाय एलपीजी वाली प्रेस, एलपीजी आयरन बॉक्स का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करना है। एलपीजी आयरन बॉक्स कोल आयरन बॉक्स की तुलना में कई तरह के लाभ प्रदान करता है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। कोयले वाली प्रेस के माध्यम से आय में वृद्धि, उत्पादकता में वृद्धि। कोल बॉक्स को गर्म होने में 2 घंटे लगते हैं, जबकि एलपीजी आयरन बॉक्स महज 2 मिनट में ही गर्म हो जाता है। इससे न सिर्फ हर दिन उत्पादन बढ़ता है, बल्कि आय में भी बढ़त होती है। कम लागत ईंधन के रूप में एलपीजी का उपयोग करने से खर्चा कम होता है, जिससे कहीं न कहीं आय और कुशलता में वृद्धि होती है। स्वास्थ्य लाभ, कोयले के धुएं से प्रेस वालों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसे एलपीजी आयरन बॉक्स ने खत्म कर दिया। पर्यावरण को लाभ, प्रत्येक प्रेस वाले द्वारा एलपीजी आयरन बॉक्स का इस्तेमाल सालाना 77 पेड़ों के कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण के बराबर है। स्त्री प्रोजेक्ट बेंगलुरु और चेन्नई में लगभग 6000 प्रेस वालों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालने का माध्यम बना है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए एक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि एलपीजी आयरन बॉक्स के इस्तेमाल से चेन्नई में प्रेस वालों की शुद्ध मासिक आय में 28% की बढ़त दर्ज हुई। जयपुर में लगभग 4000 प्रेस वाले कोयले का उपयोग करते हैं। ये भारतीय शहरों में सबसे अधिक संख्या में से एक है। डोर्स इंडिया डेवलपमेंट ओरिएंटेड ऑपरेशंस रिसर्च एंड सर्वे इंडिया द्वारा किए गए एक हालिया सर्वे में यह बात सामने आई। यह एक सोशल सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है जो सामाजिक आर्थिक शोध करने के लिए प्रतिबद्ध है। जयपुर में द स्त्री प्रोजेक्ट के विस्तार पर बोलते हुए सिरिल जोसेफ, प्रोग्राम लीड द स्त्री प्रोजेक्ट उद्यम, ने कहा, उद्यम व्यापार का लक्ष्य छोटे एंटरप्रेन्योर्स के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करके उनके जीवन को बेहतर बनाना है। स्त्री प्रोजेक्ट बेहद सफल रहा है, जिससे बेंगलुरु और चेन्नई में लगभग 6000 प्रेस वालों को लाभ हुआ है। जयपुर में इस सार्थक प्रोजेक्ट का विस्तार करके हमारा लक्ष्य प्रेस वालों को एलपीजी आयरन बॉक्स का इस्तेमाल करने, उनकी कमाई में इजाफा करने, कमाने के स्थायी साधन पेश करने और उनके स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद करना है। आने वाले कुछ महीनों में हमारी योजना 350 प्रेस वालों को इस सुविधा से लैस करने की है। उद्यम लर्निंग फाउंडेशन के बारे में। उद्यम लर्निंग फाउंडेशन उद्यम हमारा दृष्टिकोण एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां लोग बिना किसी डर और बाधा के अपनी क्षमता का उपयोग करें। हमारा मानना है कि एंटरप्रेन्योरशिप किसी व्यक्ति विशेष की क्षमता को उजागर करने का सबसे सटीक जरिया है। ये लोगों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने और दुनिया के हित में कार्य करने की अनुमति प्रदान करता है। हमारे कार्यक्रम उद्यम शिक्षा युवाओं का एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ रुझान बढ़ाने और उन्हें अपनी क्षमता का उपयोग करने में सक्षम बनाने पर काम करती है, जिससे भारत के 10 राज्यों में लगभग 16 लाख शिक्षार्थियों को लाभ पहुंचा है। उद्यम व्यापार भारत में छोटे व्यवसायों का समर्थन करता है और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को दूर करने में सहायता करता है। यह अब तक 5000 से अधिक एंटरप्रेन्योर्स की आय में 27% तक की बढ़ोतरी कर चुका है। उद्यम का लक्ष्य एक ऐसे संपन्न और सहायक इकोसिस्टम का निर्माण करना है, जहां प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के मार्ग पर चलने के लिए खुद को सशक्त महसूस करे। कुल मिलाकर हमें भारत को उद्यमशील बनाना है। आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक न्यूज। ये रिपोर्ट है संवाददाता मोहम्मद नफीस की। फायदे में अगर आप कोयले की कीमत को ध्यान में रखें तो एक कपड़े पे अगर लागत की बात करें तो 1.5 से 2 रुपया एक कपड़े की लागत आती है। अगर आप एलपीजी पे शिफ्ट हो जाते हैं एक बार तो इस पे करीब 50 से 60 पैसा एक कपड़े पे लागत आती है। उसके अलावा जो कोयले को जब आप लाते हो बाजार से, रोज आप उसका टाइम उसमें जाता है, प्लस उसको जब गर्म करते हो तो ऑन एन एवरेज एक व्यापारी दिन का करीब 1.5 से 2 घंटा कोयले को सिर्फ और सिर्फ जलाने में और गर्म करने में लगाता है। इस 2 घंटे को आप और कहीं बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। और इससे जो जैसे जब आप कोयले को गर्म करते हो तो उससे जो धुआं आता है या जो राख आती है, उससे जो सांस संबंधी जो समस्याएं हैं शरीर में, उनके होने के चांसेस हैं। इसके केस में वो बिल्कुल ठीक है।
हाँ, तो उद्यम का जो उद्देश्य है कि जो भी छोटे व्यापारी हैं उनकी आमदनी कैसे बढ़ाई जाए और कैसे उनको इस बिजनेस में आगे बढ़ाया जाए। तो ये एक सेगमेंट है। हम बाकी भी फूड वेंडर्स और बाकी तरीके के छोटे व्यापारियों के साथ भी काम करते हैं। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है हमारा, जो अभी चौथे शहर मैंने चालू किया। जयपुर हमारा घर भी है, फेवरेट शहर भी है। तो यहाँ से हमने नॉर्थ इंडिया में ये पहला शहर है जहाँ हमने चालू किया है और यहाँ करीब 4000 के आसपास व्यापारी हैं जो इस मुहिम में जुड़ सकते हैं और शिफ्ट कर सकते हैं कोयले से एलपीजी। हाँ हाँ, नहीं, उनको प्रेस करने की जो लागत है वो कम हो रही है। यानी अगर कोयले में 2 रुपए लग रहा था, 1.5 से 2 रुपए लग रहा था, तो इसमें 50-60 पैसा लग रहा है, तो उनको 1 रुपया वैसे ही फायदा हो रहा है। तो वो अगर चाहें तो वो ये 1 रुपया ग्राहक पे छोड़ सकते हैं, अगर नहीं तो 1 रुपया पर कपड़े उनकी जो आमदनी है वो वैसे ही बढ़ रही है। इसकी कीमत वैसे तो 2 वर्जन है इसके, एक पीतल का है जिसकी 6000 रुपये है और जो एक लोहे का है उसकी 3000 रुपये है। हम इन पे करीब 50% सब्सिडी इनको उपलब्ध करा रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में जब कोई नई चीज होती है तो एक नई चीज को अडॉप्ट करने का झिझक होता है और साथ के साथ में ये भी होता है कि इतना पैसा हम क्यों लगाएं। तो हम हमारे कुछ पार्टनर से, सहयोगियों से मिलकर जो इनके लिए कंट्रीब्यूट करते हैं उनसे मिलकर हम लोग अभी सब्सिडी उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही हम और भी ऐसे लोगों के साथ हम जुड़ना चाहेंगे जो इस कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ भी हम कोलैबोरेट करने को तैयार हैं। सर, आपका नाम और पोजीशन? हाँ, मेरा नाम हरीश मानवानी है। मैं उद्यम लर्निंग फाउंडेशन जो कि बैंगलोर बेस्ड संस्था है उसमें डायरेक्टर का। हाँ, तो आज उत्तर भारत में जयपुर जो पहला शहर है, यहाँ पे स्त्री प्रोग्राम की शुरुआत आज उसका लॉन्च हुआ है। और स्त्री प्रोग्राम उद्यम लर्निंग फाउंडेशन का एक इनिशिएटिव है, जहाँ पे हम जो प्रेस करने वाले लोग हैं, जो इस्त्री करने वाले हैं, जो उनको अभी तक जो इतने सालों से सिर्फ और सिर्फ कोयले की मदद से प्रेस कर रहे थे, उनको अब हम जो एलपीजी की प्रेस है उस पर शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। एक तो उसकी जो पर कपड़े की जो लागत है प्रेस की, उसमें उनको फायदा मिलता है और आमदनी में फायदा मिलता है। और दूसरा जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो चीजें हैं, यानी अगर एक व्यापारी अगर एलपीजी पे शिफ्ट होता है कोयले से, तो 1 साल तक अगर उस पर काम करता है तो वो करीब 80 के आसपास पेड़ बचा सकता है, 80 के आसपास पेड़ कटने से बचा सकता है। तो आज हमने करीब 60 व्यापारियों के साथ ये शुरुआत की है। जयपुर में करीब 4000 के आसपास ऐसे व्यापारी हैं जो कोयले की प्रेस पे काम करते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि उन सबको हम गैस की प्रेस पे शिफ्ट करें। किस प्रकार से? हाँ, तो जनरली जो कोयले की प्रेस होती है वो काफ़ी हैवी होती है। इसमें जो गैस है, कमर्शियल गैस बाहर से मिलता है, प्रेस हम लोग अवेलेबल कराते हैं और इसमें जो कंट्रोलर होता है, इससे आप गैस की मात्रा को कंट्रोल करके हीटिंग कितनी करनी है वो कर सकते हैं। इस जनरली जो कोयले वाली प्रेस के साथ चैलेंज होता है कि आपने एक बार गर्म कर लिया तो आपको कपड़े सारे प्रेस करने पड़ेंगे और अगर कपड़े नहीं होते हैं तो आपके अब जो कोयला है वो राख हो जाएगा। इसके केस में ये है कि जब भी आपको नहीं करना है तो आप उसको बंद कर दीजिए और जब भी आपको कपड़ा आता है या कस्टमर आता है उसके हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। हाँ, वो